प्रदेश की राजनीति देश में चर्चा का केंद्र बिंदु मानी जाती रहती है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी फिजाएं बदलती हुई नजर आती हैं, उनका असर दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार तक दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी जो सत्तारूढ़ दल तो नहीं है लेकिन लोकसभा स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा दल बनकर के उभरी है, और इसी के साथ साथ देश की सबसे राजनीतिक पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, तीन ये प्रमुख ऐसे दल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुखता के साथ, जो सक्रियता के साथ चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में कई ऐसे छोटे क्षेत्रीय दल भी हैं जिनका प्रभाव भी उन इलाकों में ज्यादातर देखा जाता है जहां पर उनकी राजनीतिक सक्रियता अधिक दिखाई देती है। ऐसे में आज बात करेंगे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। जी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ये वो पार्टी है, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जी हाँ, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन चर्चित राजनेताओं में शुमार है जो कहीं ना कहीं चुनाव का वक्त हो या फिर बयानबाजी का वक्त हो अक्सर लोगों की जुबान पर रहता है। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ जिले में हुआ और उसके बाद वह कुंडा से लगातार लंबे वक्त तक जीत दर्ज करते रहे। आपको बता दें कि राजा भैया 24 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। इसके साथ साथ राजा भैया महंगे शौक रखने के शौकीन भी हैं। लग्जरी गाड़ियां, घोड़े की सवारी और इसके साथ साथ पालतू जानवरों को रखना उनके महंगे शौक बताए जाते हैं। ऐसे में राजा भैया को लेकर के चर्चाएं इसलिए भी तेज रहती हैं क्योंकि विशेष तौर पर चुनाव के वक्त में राजा भैया की मौजूदगी एक खास यहाँ पर निर्णायक स्थिति में रहती है। आपको बता दें कि वर्ष 1993 में राजा भैया ने अपने राजनीतिक जीवन में एंट्री की। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में चर्चित चेहरे रहे कल्याण सिंह ने राजा भैया को कुंडा का गुंडा बताया। जी हाँ, कुंडा वो सीट है जहां से वह उनका घर है और वहीं से लगातार चुनाव जीतते रहे। लेकिन इसके बाद कल्याण सिंह ने कुछ समय के बाद उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। वर्ष 2012 में राजा भैया पर जियाउल हक नामक एक डीएसपी की हत्या करने का भी आरोप लगा, लेकिन बाद में सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की और सीबीआई की जांच के दौरान राजा भैया को क्लीन चिट मिलती हुई नजर आई। यानी कि एक तरफ महंगे शौक और दूसरी तरफ विवादों से घिरे हुए राजा भैया का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा और निर्णायक भूमिका में रहता है। अब सियासी आधार की बात करें तो कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और पूर्वांचल का क्षेत्र वो इलाका है जहां पर राजा भैया लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं और अपनी चुनावी रणनीतियों को, गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के दौरान राजा भैया ने खुद यहाँ पर अपनी पार्टी, जो उनकी पार्टी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, उन्होंने यहाँ कई प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा और उस दौरान अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। लिहाजा उनको जीत हासिल हुई और उस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राजा भैया पर कुंडा में कुंडी लगाने के आरोप तक यहाँ पर कहीं ना कहीं बयानबाजी की। यानी कि अखिलेश यादव और राजा भैया जो है दोनों के बीच उस वक्त तल्ख तेवर देखने को मिले थे जिस वक्त उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। हालांकि पारिवारिक रिश्तों की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के साथ राजा भैया के अच्छे खासे मधुर संबंध बताए जाते हैं और राजा भैया ने यहाँ कई बार खुले मंचों से इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है लेकिन पारिवारिक रूप से हम एक दूसरे के सदैव साथ हैं। वक्त आता है 2024 में जनवरी के महीने में उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव। उन 10 सीटों के चुनाव को लेकर के राजा भैया से एक बार फिर अखिलेश यादव ने संपर्क साधने की कोशिश की कि भाई आप हमें यहाँ पर अपना समर्थन दे देते हैं तो हम 2 की जगह अपने 3 राज्यसभा सांसदों को जिता सकते। लेकिन राजा भैया ने
अखिलेश यादव के तमाम यहाँ पर जो प्रस्ताव थे उनको ठुकरा दिया और ऐसे में उन्होंने ये निर्धारित कर लिया कि आने वाले वक्त में वे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देंगे। इसी के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाता है। राजा भैया को लेकर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। एक तरफ जहां ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे नेताओं को साधने में बीजेपी कामयाब होती है और क्षेत्रीय दलों की भूमिका को देखते हुए यहाँ पर अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी जैसे नेताओं को भी अपने संगठन में शामिल कर लिया जाता है, उनके साथ गठबंधन कर लिया जाता है, तो राजा भैया को भी 2 लोकसभा की सीटें देने का वादा किया जाता है। लेकिन प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों सीटों पर बीजेपी हाईकमान ने बिना कोई सलाह मशविरा किए राजा भैया की पार्टी से बिना किसी तरीके का यहाँ पर विचार विमर्श करने के बाद अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। लिहाजा अखिलेश यादव और राजा भैया को ये बात कहीं ना कहीं नागवार गुजरी और अखिलेश यादव ने दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास किया, क्योंकि उस वक्त शायद अखिलेश यादव को भी इस चीज का अनुमान नहीं था कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर राजा भैया या फिर अन्य राजनीतिक दलों का जो महत्व है उसका आधार इतना कम दिखाई देगा, उसका प्रभाव इतना कम दिखाई देगा और समाजवादी पार्टी 37 लोकसभा की सीटों पर परचम लहरा देगी। लिहाजा उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने में कुछ ही वक्त जो था वो बाकी था और इस दौरान राजा भैया अपने तमाम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी करते हुए ये कहते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, खुल करके किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कीजिए। और इस दौरान प्रतापगढ़ में हुई सभा में अखिलेश यादव के समर्थन में राजा भैया के तमाम समर्थक अपना जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का यहाँ पर झंडा लहराते हुए नजर आए, समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए। राजा भैया को लेकर यह भी कहा जाता है कि वह महंगे शौक रखने के साथ साथ एक 600 एकड़ में उनका तालाब है और उस तालाब में घड़ियाल को पाल करके रखते हैं। उस तालाब की जिस वक्त खुदाई करने के आदेश दिए गए उस दौरान कुछ नर कंकाल मिलने की भी यहाँ पर जो है बात की जाती है। हालांकि स्पिन 9 न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से राजा भैया की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, विभिन्न लेख लिखते हैं कि वहां पर जो है राजा भैया लोगों को परेशान और जो लोग उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्यवाही करते हैं। लेकिन ऐसे में करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक राजा भैया आने वाले उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के विधानसभा उपचुनाव में किस दल को समर्थन देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जाएंगे या फिर अपने खुद के उम्मीदवार उतारेंगे या इसके साथ साथ अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनके समर्थकों ने यहाँ पर उनका समर्थन किया, अखिलेश यादव को जीत की बधाइयां देते हुए नजर आए, उससे साफ प्रतीत होता है कि आगामी वक्त में राजा भैया कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।